हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्रो IT में। तो आज हम जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए प्रश्न श्रृंखला को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या था। ठीक है, तो योजना आयोग द्वारा 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कौन सा दृष्टिपत्र तैयार किया गया था। तो याद रखिए, इंडिया विजन 2020 तैयार किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी याद रखना 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर चौथा है भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है। तो याद रखना चावल। कौन सी फसल है? चावल की फसल है। अगला प्रश्न है इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है। तो याद रखना भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखना प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है। तो याद रखना अवस्थापन विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है। तो याद रखना कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखना गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना शेयर बाजार से संबंधित है। बुल एवं बियर किस शब्द जो है शेयर बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो याद रखना डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, सबसे बड़े अर्थशास्त्री भारत के हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो याद रखना उद्योग क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या होता है। तो याद रखना प्रच्छन्न प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है। याद रखना दोनों का संबंध होता है, उल्टा होता है। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है। याद रखना विनिर्माण क्षेत्र का होता है। अगला प्रश्न भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान पर है। तो भारत अंडे के उत्पादन में तीसरा स्थान है विश्व में। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया। तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, ठीक है, आधार माना गया था। अगला प्रश्न है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या होता है। ध्यान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। अगला प्रश्न बजट घाटा का क्या अर्थ होता है। तो याद रखना बजट घाटा का मतलब कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर बजट घाटा होता है। अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है। तो याद रखना अवमूल्यन। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। याद रखना 8%। कितने प्रतिशत? 8%।
हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।